सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चालीसे की अवधि में हम सभी निरंतर प्रभु के वचन सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए, परहेज करते हुए, त्याग तपस्या करते हुए प्रभु के और नज़दीक आने का प्रयास में हम सभी लगे हुए हैं। और आज चालीसे के काल का 15वां दिन है, मार्च की 8 तारीख है और ये बुधवार है। आज का दिन खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे के रूप में इसको मनाया जाता है। महिला वर्ग जो घर परिवार में, समाज में और पूरे दुनिया में इसमें विकास करने के लिए, इसकी उन्नति करने के लिए निरंतर वो सेवा कर रहे हैं और उनकी सेवा की कोई सीमा नहीं है। चाहे परिवार में देखें, चाहे वो कोई समाज के स्तर पर देखें, पल्ली के स्तर पर देखें, महिलाओं की सेवा की कोई सीमा नहीं है। तो आज के दिन में मैंने विषय लिया, प्रभु यीशु जहाँ स्वयं कहते हैं, मैं इस दुनिया में सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया हूँ। ये बहुत ही एक अनोखी, एक सुंदर बात है। सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न ईश्वर सबसे सेवा करा सकता है। वो मालिक है, सब कुछ उसके अधीन है। वो चाहे स्वर्गदूतों से हो या मानव जाति से हो या उसके हाथों से रची हुई कोई भी रचना से सेवा करा सकता है, लेकिन वो क्या कहता है, मैं सेवा कराने नहीं आया हूँ बल्कि सेवा करने के लिए आया हूँ और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए आया हूँ। हम सबों के लिए चालीसे की इस अवधि में बड़ी आवश्यक रूप में सीखने वाली एक सीख प्रभु हमारे सम्मुख रखते हैं। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और उस प्रभु ने किस प्रकार से हमारी सेवा की, हम इस बात को जानने का, समझने की चेष्टा करें। जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमें हमारा प्यार प्रभु के प्रति व्यक्त नहीं होगा। प्रभु के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पाएंगे, प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। जब प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए क्या किया, इस बात को जब हम जानेंगे, उसकी कीमत हम जानेंगे, तब प्रभु के प्रति अपना कृतज्ञता, अपना धन्यवाद हम प्रस्तुत कर पाएंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 17 से 28 के प्रसंग को मैंने लिया है, जो आज के दिन का सुसमाचार है। इसमें प्रभु यीशु कहता है, ईसा यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। 12 को अलग ले जाकर उन्होंने रास्ते में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। और इसका अर्थ यह है, यरूशलेम जाने का मतलब क्या है? दुख उठाना, कष्ट उठाना और प्रभु को मालूम था कि सूली पर मरना है, घोड़ों की मार खानी है, उपहास निंदाएं सहनी है, अपमान सहना है। यह प्रभु को मालूम था। अगर प्रभु चाहते थे तो कह सकते थे, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन प्रभु का मोट्टो क्या था, प्रभु का सिद्धांत क्या था? सेवा करने के लिए आया हूँ। तो सेवक, सेवा करने वाला सेवक हर प्रकार के दुख, तकलीफ, पीड़ा को महसूस करता है और वहाँ पर किसी की हेल्प नहीं लेता, किसी की हेल्प नहीं लेता, बल्कि स्वयं वो सेवा में लगा हुआ है। और अपने शिष्यों से कहता है, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं, मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा।
वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। ये अचानक हुई कोई बात नहीं, सारी बात जैसे नबी ईसायास ने पहले से भविष्यवाणी कर रखी थी, और प्रभु यीशु को एक एक बात मालूम थी कि उनके साथ क्या क्या बीतने वाली है, और इसलिए अपने शिष्यों को इन सभी बातों से अवगत कराते हैं, ताकि जब इस प्रकार की बातें प्रभु के जीवन में होने लगेंगी तब प्रभु के शिष्य विचलित ना हो, परेशान ना हो। इसलिए अपने शिष्यों को अवगत कराते हैं, जिससे वे शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, और गैर यहूदी उसका उपहास करें, उसे कोड़े लगाएं और क्रूस पर चढ़ाएं। ये सब अपनी प्राण पीड़ा से संबंधित सारी बातों को अपने शिष्यों को प्रभु बताते हैं, और प्रभु ये भी बताते हैं इतना भी प्रभु के शिष्य सुनकर या देखकर विचलित ना हो, परेशान ना हो। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। यानी कि इस प्रकार से मानव जाति का उद्धार करने के लिए वो अपना प्राण देने आए, सेवा करने के लिए आए। इस प्रकार की सेवा के बारे में वो हम सबों के सम्मुख इस बात को रखते हैं। और यहाँ पर इस प्रसंग में दूसरा मोड़ है। दूसरा मोड़ क्या है, उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई, और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। अब देखो, एक तरफ से प्रभु अपने जीवन में आगामी दिनों में आने वाली प्राण पीड़ा के बारे में, संकटों के बारे में, कैसे लोग उनके साथ व्यवहार करेंगे, ये सारी बातों को व्यक्त करता है अपने शिष्यों से। दूसरी ओर जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के लिए एक निवेदन लेकर आती है। क्या निवेदन है? ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं, आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं और एक आपके बाएं बैठे। एक आपके दाएं, एक आपके बाएं बैठने का अधिकार यानी कि सेवा हम करेंगे नहीं, कराएंगे। सेवा हम करेंगे नहीं, कराएंगे, अधिकार। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मेरा प्याला तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। प्रभु सीधे से उत्तर देते हैं, देखो, ये पिता परमेश्वर के अधिकार में है। मैं इस दुनिया में सेवा करने के लिए आया हूँ, कराने के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए इस बारे में मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता हूँ। अगर जो प्याला मैं पीता हूँ वो प्याला अगर पी सकोगे, क्या पता संभवता, लेकिन वो भी अधिकार पिता परमेश्वर का है। और इस प्रकार के इस उत्तर को देने के बाद प्रभु अपने 10 प्रेरितों को एक खास बात बताते हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गई। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, देखो अब ये खास बात प्रभु कहते हैं, अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं। दुनिया में क्या होता है, दुनिया में संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश अधिकार जताते हैं, शासन करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उनको तड़पाते हैं और उनके साथ भेदभाव होता है। अनेक प्रकार की उनकी जो मूलभूत अधिकार है उसको छीन लेते हैं। ये सब संसार में होता है। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते, सत्ता जो सत्ता में है, और हम सभी देखते हैं कैसे हो रहा है देश में, जो सत्ताधारी मुख्य रूप से महिलाओं पर, बेटियों पर, गरीब वर्ग के लोगों पर, अल्पसंख्यक लोगों पर कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, सबको मालूम है, सच्चाई सबके सामने है। तो प्रभु यीशु मसीह इन सभी बातों का जिक्र करते हुए क्या कहते हैं, तुम में ऐसी बात नहीं होगी, यानी कि तुम ना अधिकार जताओगे किसी के ऊपर, ना किसी के ऊपर शोषण करोगे, ना किसी को तकलीफ दोगे, ना किसी को परेशान करोगे, ना किसी को दुख दोगे, ना मैं तुमसे बड़ा हूं इस प्रकार से अहंकार नहीं करोगे,
घमंड नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे, तुम दूसरे लोगों के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन अर्पित करोगे, यानी कि अपना त्याग, तपस्या, बलिदान चढ़ाओगे। तुम में ऐसी बात नहीं होगी जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। तो प्रभु ने अपने शिष्यों को इस अपने सिद्धांत को समझाया कि अगर किसी की सेवा करनी है तो क्या क्या तकलीफ़ें, क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दुख, क्या क्या चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को समझाया, तुम दुनिया के सत्ताधारी लोगों जैसे, दुनिया के अधिकारियों के, अधिपतियों जैसे व्यवहार मत करो किसी के साथ, बल्कि तुम उनकी सेवा करो, उनको आगे बढ़ाओ और उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ मत लादो। यानी कि लोगों को सुख देने की बात प्रभु हमें सिखाता है। और स्वयं प्रभु यीशु ने सेवा करते हुए, हम सबों की सेवा करते हुए, समस्त मानव जाति की सेवा करते हुए मानव जाति को सुख प्रदान किया। मानव जाति का दुख को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमें सुख प्रदान किया। मानव जाति पाप करते हुए गुलाम बन चुकी थी शैतान के हाथों में, गुलाम बनी हुई मानव जाति को छुड़ाया, आज़ाद किया और इस प्रकार से सेवा की प्रभु यीशु ने। समस्त मानव जाति जो गुमराह हो चुकी थी, भटक गई थी, अपना लक्ष्य भूल गई थी, सही रास्ता प्रभु ने दिखाया। इस प्रकार से सेवा की प्रभु ने सभी मानव जाति के उत्थान के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए, उनको बचाने के लिए अपना प्राण तक अर्पित किया। अपना शरीर उसने हम सबों के लिए अर्पित करते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा मांस आध्यात्मिक भोजन के रूप में तुमको दिया जा रहा है, यह मेरा रक्त आध्यात्मिक पेय के रूप में तुमको दिया जा रहा है। यानी कि प्रभु ने कहाँ तक सेवा की, अपना शरीर को तोड़ के अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये लो, इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। अपना लहू अपने शिष्यों को देते, शिष्यों के माध्यम से हम सबको देते हुए कहा, ये लो, ये मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त। अपना शरीर हमें दिया सेवा करते हुए, अपना लहू हमें दिया। इससे बड़ा तोहफा हम क्या चाहते हैं। प्रभु ने हम सबों को बचाने के लिए, हम सबों को उद्धार करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपना स्वर्ग राज्य प्रभु ने कहा, यह तुम्हारा है। स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने के लिए हमें बुलाया। प्रभु ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ दिया और दिया। अपना स्वर्ग राज्य हमें दिया, अपना शरीर हमें दिया, अपना लहू हमें दिया, अपनी माँ को हमें दिया, अपनी आत्मा को हमें दिया। कुछ भी नहीं छोड़ा अपने लिए, सब कुछ हमें दिया। यह है प्रभु की सेवा, ताकि हम सभी बच जाएं, हम सबों का उद्धार हो, हम सबों की मुक्ति हो और हम सभी स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाएं। इसलिए प्रभु ने इस दुनिया में आकर हर एक इंसान की सेवा की। लेकिन बहुत बार हम लोग इस बात को ना जानते हैं, ना समझते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं है। इसलिए हमें पता ही नहीं है क्या नहीं किया प्रभु ने। सब कुछ हमें दिया, सब कुछ हमें दिया। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम इस विषय को लेकर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम समय निकालें व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से प्रभु की उपस्थिति में जाएं, घुटने टेकें प्रभु के सामने और इस बात पर विचार करें, प्रभु आपने समस्त मानव जाति की सेवा की, सूली पर उस मृत्यु को आपने स्वीकार किया, हमारे लिए सारे अपमान निंदाएं सही, घोड़ों के मार खाए, भारी क्रूस को उठा के आप कलवारी पर गए। एक एक बात पर विचार करें, मनन चिंतन करें। हमारा प्यार उमड़ पड़ेगा प्रभु के प्रति।
हमारी श्रद्धा आस्था जाग जाएगी, विश्वास मजबूत होगा। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, इस बात को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है हम सभी लोगों को कि प्रभु ने किस प्रकार हम सबों की सेवा की। वो प्रभु आज भी हर पल हम सभी लोगों की सेवा करता है। हर मिस्सा बलिदान में भाइयों बहनों, प्रभु अपना शरीर और लहू हम सबों को आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हम ग्रहण करते हैं, जिससे कि हम निरंतर प्रभु में बदल जाएं, स्वर्ग राज्य में जीवन बिताने के लिए लायक बन जाएं। इसलिए प्रभु की सेवा निरंतर जारी है हम सभी लोगों के प्रति। इसलिए हम प्रभु को ग्रहण करते हुए प्रभु जैसे बनने का प्रयास करें। जिस प्रकार से प्रभु ने यहाँ पर बताया है, जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। ऐसी बातें, ऐसी भावना हम ना रखें। हम वही प्रभु यीशु की बात को, प्रभु यीशु की भावना को अपनाएं। विनम्र, विनीत, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ देना, तारीफ करना, लोगों को आगे बढ़ाना, सुख प्रदान करना, खुशियाँ देना, ऐसा काम हम किया करें और हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। हम सेवा करें। हम प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमें चुने गए हैं। प्रभु यीशु का अनुसरण करने का मतलब प्रभु यीशु का जीवन को, उसके सिद्धांतों को, उसके मूल्यों को अपनाना और आजमाना अपने जीवन में। ये काम अगर हम करेंगे, निश्चित रूप से हम दुनिया में प्रभु की गवाही बनेंगे और हमारे जीवन के द्वारा लोगों की सेवा होगी और परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, सब जगह अमन, चैन, शांति रहेगी। और यही हम सबों का लक्ष्य है, हम सबों का मकसद है। प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण रूप से हम उनका अनुसरण करें। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जो प्रभु का वचन हमने सुना है, इस वचनों को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें, प्रार्थना करें। इसलिए आइए मैं आप सबों को निमंत्रण देता हूँ प्रार्थना के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के दिन में प्यारे प्रभु जी, आपने हम सबों को इस बात को समझाया है कि हम सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने वाले बने। प्यारे प्रभु जी, हमें तमाम प्रकार के मौके मिलते हैं अपने जीवन में, समाज की, एक दूसरे की, गरीबों की, लाचार लोगों की सेवा करने के लिए। कलीसिया में अलग अलग प्रकार से सेवा देने के लिए हमें मौका मिलता है, लेकिन प्रभु बहुत बार हम लोग हिचकिचाते हैं। हम सोचते हैं इससे क्या फ़ायदा, क्या लाभ, हम अपने स्वार्थ देखते हैं, अपना स्वार्थ खोजते हैं। लेकिन आज प्रभु आपने हमें सिखाया है, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में ना स्वार्थ देखा, ना स्वार्थ खोजा, बल्कि हर जगह पर आप तैयार हुए हम सभी की सेवा करने के लिए, हम सबों को बचाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहे। आपने किसी बात से मुंह नहीं मोड़ा, चाहे बाहरी क्रूस हो, चाहे कोड़ों की मार हो, कहीं से भी आप पीछे नहीं हटे। प्यारे प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं और आपके इस जीवन का उदाहरण को हम सभी ग्रहण करने के लिए हमें सिखाइए, हमें हिम्मत और साहस दीजिए, ताकि प्रभु हम भी आपका अनुसरण करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सेवा करते हुए आपके राज्य के प्रचार प्रसार में हम सभी अपना योगदान दे सकें, सहयोग दे सकें। इस प्रकार से प्रभु आपकी महिमा और आपकी तारीफ हम सभी कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।